हाँ, यहाँ से अब हमारे पास जो है स्टार्ट हो रहा है क्लाइंट साइड का। ठीक है, क्लाइंट साइड की यूआई आपके पास गिवन है। क्लाइंट साइड की यूआई बिल्कुल उसी तरीके से ही है जिस तरह से आपके पास अभी आप देख रही है। आपके पास एक जो है टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ होगा जिसके अंदर हमारे पास आपने नाम एंटर करना है और कनेक्ट के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके पास वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक कहने के रिच टेक्स्ट बॉक्स है, या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं, और जिसको हमने अपने पास हाफ स्क्रीन पे ट्रैक कर दिया। और फिर यहाँ पे आपके पास जो है एक स्मॉल टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर हम मैसेज टाइप करेंगे, और ऊपर जो है इसके वो जो है अपने पास एक बटन लगा लिए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, हमारे पास सबसे पहले जब हम अपने पास कोई भी नाम लिख के बटन पे क्लिक करते हैं कनेक्ट के, तो मेरे पास सर्वर साइड पे उस क्लाइंट का नाम जो है वो शो होने लगता है। ठीक है, तो इस फॉर्म के डिजाइन के कोड पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने अपने पास जहाँ पे फॉर्म इनिशियलाइज हो रहा था वहां पे आके आपने अपने पास एक बफर इनिशियलाइज कर लिया है। ठीक है, बफर के साथ आपने यहाँ पे जो है टीसीपी क्लाइंट की क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना दिया। ठीक है, ये आपने बटन के क्लिक से पहले किया है। जब हम कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो मेरे पास जो बटन का इवेंट है उसके अंदर आपने अपने पास लीगल क्रॉस थ्रेड को कॉल किया, और अपने पास कनेक्ट का मेथड यानी क्लाइंट डॉट कनेक्ट। अच्छा, क्लाइंट कनेक्ट के लिए आपके पास जो दो चीजें थी वो आईपी लूपबैक एड्रेस और आपके पास पोर्ट नंबर एज इट इज वही वाली आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नेटवर्क स्ट्रीम और स्ट्रीम राइटर वही दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट, जिस तरह आपने सर्वर साइड के लिए किया था एज इट इज सेम काम आपने यहाँ पे क्लाइंट साइड के लिए भी करना है। ठीक है, बिगिन रीड का मेथड जो है आपके पास वही पैरामीटर ले रहा है, बफर साइज, ऑफसेट, लेंथ, और आपके पास जो है यहाँ पे रीड मैसेजेस आ गया, और लास्ट में आपके पास जो है नेटवर्क स्ट्रीम डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे आपने रीड मैसेज यानी कि एसिंक कॉल बैक के अंदर बताया था, तो आपने रीड मैसेज की जो जो मेथड है वो यहाँ पे कॉल किया, कॉल ऊपर किया हुआ है, यहाँ पे आके उसको डिफाइन किया है, और इसके अंदर आई सिंक रिजल्ट का पैरामीटर पास किया हुआ है, और इस पैरामीटर के अंदर आपके पास जो है एंड रीड का भी मेथड आ रहा है। बिगिन रीड को आपने दोबारा यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ये वाला बिगिन रीड इसलिए ताकि आपके पास मैसेजेस जो है मल्टीपल टाइम्स रीड होते रहे। दूसरा मेरे पास यहाँ पे काम क्या हो रहा था बटन के पीछे के सेंड वाला जो बटन है। ठीक है, सेंड के बटन के पीछे सिर्फ आपने ये करना है कि आपके पास नेटवर्क स्ट्रीम से जो भी क्लाइंट गेट हो रहा है उस क्लाइंट को गेट करना है, स्ट्रीम राइटर चलाना है, और आपके पास मैसेजेस शो करवा देना कि लाइक हमने शो करवाया था अली सेज, असद सेज या दानिश सेज। ठीक है, तो आपके पास सर्वर होगा, सर्वर से का आएगा सर्वर साइड से, और अगर हम क्लाइंट साइड से बना रहे होंगे तो मेरे पास जो है क्लाइंट साइड से ये शो हो जाएगा। ठीक है, ये का आपके पास पूरा है क्लाइंट साइड का। अच्छा, मल्टीपल इंस्टेंस बनाने का जो तरीका था वो ये था कि आप अपने पास जब अपनी एप्लीकेशन क्लाइंट साइड की रन कर लेते हैं तो क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन रन करने के बाद उसके नाम पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपने डिबग पे जाना होता है और स्टार्ट न्यू इंस्टेंस कर लेना होता है। ठीक है, तो जब भी हम न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो मेरे पास जो एप्लीकेशन होती है वो आपके पास एक ही रहती है, और उसके जो इंस्टेंस होते हैं हमारे पास मल्टीपल बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर मल्टीपल इंस्टेंस आपको क्रिएट करने तो फिर हम अपने पास जो है इस तरह से बार बार अपने जो है स्टार्ट न्यू इंस्टेंस पे क्लिक करके जितने हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे, जितना हमें बनाने होंगे इंस्टेंस, हम उतने इंस्टेंस अपने पास क्रिएट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ तक आपके पास जो है विंडोज एप्लीकेशन का जो हमारे पास सॉकेट प्रोग्रामिंग एसिंक्रोनस की है वो यहाँ पे कंप्लीट तो खैर नहीं हुई है, अभी भी कुछ चीजें इसमें रहती है, बट लेकिन ये जो विंडोज फॉर्म वाला काम है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। रन करके हम ऑलरेडी कोड को देख चुके हैं। अब आपका टास्क इसमें ये था, ये हमने पहले भी अभी बताया था कि आपको इसके अंदर जो है जो वन टू वन और वन टू मैनी वाला काम हम कह रहे थे करने का, वो ये करना है कि आपको अपने पास अभी एक सर्वर मल्टीपल क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, बट सर्वर मल्टीपल क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट तो कर रहा है, बट एट अ टाइम एक सर्वर एक ही क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर सकता है, एक सर्वर मल्टीपल क्लाइंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब आपको करना ये था इस वाले टास्क में कि सर्वर जो है एक साथ मैनी क्लाइंट्स को डील करें। मतलब कि मैं एक मैसेज दानिश अली
असद और जो भी क्लाइंट आपके पास अवेलेबल हो उन सबको एक साथ सेंड कर सकूं। ठीक है, अभी आपके पास जो मैसेजेस सेंड हो रहे हैं वो मैसेजेस सेंड आपके पास एट ए टाइम सिर्फ एक ही क्लाइंट को जा रहे होंगे सर्वर साइड से। तो मैं ये चाह रही थी कि आपके पास सर्वर साइड से जब मैसेजेस सेंड हो तो आपके पास सो ऑल दी क्लाइंट्स, जितने भी क्लाइंट्स आपके पास लिस्ट बॉक्स में शो हो रहे हैं उन सबको सेंड होने चाहिए। ठीक है, ये आपका टास्क था। अच्छा जी, इसके बाद आप बुक पे आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आपके पास जो है हमारे पास सर्वर प्रोग्राम फ्लो भी एक गिवन है कि आपके पास कनेक्शन का सर्वर वेट कर रहा होता है बिगिन एक्सेप्ट के मेथड के थ्रू। जब आपके पास एक्सेप्ट हो जाता है तो एक्सेप्ट के मेथड के अंदर आपने कोई ना कोई मेथड डिफाइन किया हुआ होगा, उस मेथड के अंदर आपने एंड एक्सेप्ट का मेथड बनाना है और उसके बाद यहाँ पे सेंड बिगिन सेंड। जब सेंड एंड हो रहा होगा तो रिसीव चलना स्टार्ट होगा और जब रिसीव एंड होगा तो फिर अगेन आपके पास सेंड चलेगा। ये एक छोटा सा प्रोसेस फ्लो है सर्वर साइड का आपके पास के। जब सर्वर का प्रोग्राम एसिंक्रोनस के अंदर चल रहा होता है तो आपके पास जो है लूप लगा हुआ होता है सेंडिंग और रिसीविंग साइड के ऊपर। इसीलिए कहते हैं कि आपके पास जो मेथड्स होते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के वो लाइव रहते हैं, वो डेड मेथड्स नहीं होते, ये आइडियल स्टेट पे मेथड नहीं जा होते क्योंकि एक मेथड दूसरे मेथड के अंदर इंटरलिंक होता है और दूसरा मेथड जो है फिर वो आपके पास एंड करके एक न्यू मेथड को बिगिन कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्लाइंट कम्युनिकेशन भी अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद ये तो टेक्स्ट वाला कोड है, इनफॉर्म वाला, तो वो तो हमें करना ही नहीं है, उसको आप स्किप कर दें। उसके बाद आपके पास सेकंड टॉपिक आता है यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग सॉकेट मेथड। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग सॉकेट मेथड के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। इंस्टीड ऑफ program containing non-blocking methods, socket method that checks socket without actual committing to blocking function. This allow the program continue executing even if the network operation would normally block the program. If the socket is determined to be ready for the network function, the blocking function is performed. ठीक है, यहाँ पे आपके पास सॉकेट के अपने नॉन ब्लॉकिंग की सॉकेट करनी हो तो उसके अपने इटसेल्फ दो मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। The dotted socket library includes non-blocking socket method found in the Unix socket library. This allows network programmer to easily port Unix network program with the to the Windows environment. This section describe poll and select method. ये हमारे पास दो मेथड है, एक poll method and एक select method. ठीक है, they are used to determine कि आपके पास whether the network function would be blocked or and to help network application avoid getting stuck on a blocking function. ठीक है, तो आपके पास सेलेक्ट और पोल ऐसे दो मेथड्स हैं जो कि आपको प्रिवेंट कर रहे होंगे ब्लॉकिंग स्टेट से रिकवर करने में। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी एक और चीज आपने जब ब्लॉकिंग स्टेट से हम रिकवर कर रहे हैं तो जिस तरह से आपके पास वहां पे टीसीपी के अंदर जब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे तो वहां पे भी आपके पास काफी सारे फंक्शंस वगैरह अवेलेबल थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास जो है दो फंक्शंस आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, पोल मेथड क्या करता है आपके पास ऑफन when you are attempting to perform a blocking network function such as receive command. ठीक है, you need to have the capability of checking the socket before committing the command. जब भी हमको मेथड सेंड कर रहे होते हैं तो सेंड करने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि आइदर आपके पास जो फंक्शन है वो ब्लॉकिंग स्टेट में नेटवर्क तो नहीं गया हुआ। अगर मेरा नेटवर्क ब्लॉकिंग स्टेट में होगा तो मैं जब भी रिसीव का मेथड चलाऊंगी तो फिर आपके पास जो डेटा है जो आपने रिसीव करना है डेफिनेटली वो डेटा आपके पास जो है ब्लॉकिंग स्टेट की रहने की वजह से नेटवर्क की आपके पास मैसेजेस रिसीव नहीं होंगे। द सॉकेट मेथड पोल गिव्स यू जस्ट दैट, इट चेक सॉकेट ऑब्जेक्ट टू सी वेदर अ नेटवर्क मेथड कॉल would block or be successfully completed. ठीक है, तो पोल का मेथड आपके पास यहाँ पे गिवन है, पोल का मेथड का काम यही है। अच्छा, आपके पास पोल का मेथड दो बूट टाइप का होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये पता होती है इसका रिटर्न टाइप क्या है। तो आपके पास ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है बूल का मेथड। ठीक है, पोल जो है एक बुलियन टाइप मेथड है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स आप पास करेंगे। पहला माइक्रो सेकेंड, आपके पास यानी कितने सेकेंड्स के लिए आपने माइक्रो सेकेंड में डिफाइन करेंगे टाइम अपना कि कितने सेकेंड के लिए आपने इस मेथड को रन करना है। दूसरा आपके पास है सेलेक्ट मोड।
सेलेक्ट मोड क्या करता है यहाँ पे कि आपके पास आपने बताना होगा कि आप किस टाइप का काम कर रहे हैं। लाइक आपने यहाँ पे रीड करना है, राइट करना है, एरर करना चेक करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना मोड ऑफ ऑपरेशन डिफाइन करना होगा। मोड ऑफ ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए यहाँ पे चीजें गिवन है कि आपके पास द इन पैरामीटर अलाउ यू, यही दो पैरामीटर से बारे में डिफाइन किया हुआ है। इन पैरामीटर अलाउ यू टू set the amount of time the poll method will wait and watch socket for the indicated event. Use the select mode parameter to specify type of action to watch for. ठीक है, आपके पास सबसे पहला इसके अंदर जो दूसरा पैरामीटर आएगा सेलेक्ट रीड आप पास कर सकते हैं मोड में, ठीक है। सेलेक्ट रीड क्या करता है, द सेलेक्ट रीड वैल्यू फॉर सेलेक्ट मोड विल कॉज पोल टू रिटर्न अ ट्रू वैल्यू अंडर द फॉलोइंग, ठीक है। रिटर्न ट्रू कब कर सकता है सेलेक्ट रीड का मेथड, if an accept method call would succeed if data is available on the socket, ठीक है। जब accept का मेथड चलेगा तो डेटा क्या होगा, अवेलेबल होगा सॉकेट के अंदर, जब हम रीड की बात करते हैं, ठीक है। और इफ द कनेक्शन इज क्लोज इट हैज बीन क्लोज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं राइट का मेथड यूज करती हूँ तो मेरे पास देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट था, यहाँ पे मेरे पास अब आ जाएगा कनेक्ट राइट के टाइम पे। इफ अ राइट सॉरी इफ अ कनेक्ट method has call has been succeeded if data कैन बी सेंट ऑन द सॉकेट। दोनों कंडीशन में डेटा यहाँ पे जो है अवेलेबल होना चाहिए। जब हम एक्सेप्ट की बात करते हैं तो डेटा क्या होगा, बस अवेलेबल होगा। जब हम कनेक्ट की बात कर रहे हैं तो डेटा मेरे पास यहाँ से सेंड हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास डेफिनेटली हम राइट कर रहे हैं कोई चीज तो आपके पास सेंडिंग के लिए है, और जब रीड हो रहा होगा तो डेटा अवेलेबल होना चाहिए रीड करने के लिए। तो आपको इनमें डिफरेंसेस मेथड के याद होने चाहिए। पैरामीटराइज के साथ ये रीड का मेथड जो है क्या काम कर रहा है, कितने डिफरेंसेस है, और राइट का मेथड क्या कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे एक और मेथड है सेलेक्ट एरर का मोड जो है हमारे पास बेसिकली द सेलेक्ट मोड एरर मोड वैल्यू टू फॉर द will cause the poll method to return a true value under the following। अगर मैं अपने पास एरर चेकिंग करूं मोड की तो क्या होगा, कनेक्ट मेथड हैज कॉल हैज बी फेल्ड, द आउट ऑफ बैंड data is available and the socket out of band in line property has not been set, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अगर डेटा जो है पास आउट ऑफ बाउंड या आउट ऑफ बैंड कहला रहा होता है, वो होता है तब नहीं चलेगा, एरर शो करेगा, या फिर बस कनेक्शन ही फेल्ड हो जाएगा तो आपके पास सेंड एरर चल रहा होगा। मैं अगर यूज करती हूँ इसी तरीके से सेलेक्ट राइट का अगर मोड यूज करते हैं तो आपके पास कनेक्ट होना चाहिए, डेटा सेंड के लिए कुछ ना कुछ आपके पास हो रहा होगा। रीड यूज करते हैं तो आपके पास एक्सेप्ट का मेथड होना चाहिए और डेटा जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए सेंडिंग स्टेट के लिए, ठीक है। अच्छा, इन सब के बाद अब आपके पास करना क्या है हमें, यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्राम है सैम्पल पोल प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पोल के लिए एक प्रोग्राम है टीसीपी पोल सर्वर। हम टीसीपी की बात कर रहे हैं तो आपके पास जितनी भी एग्जांपल्स हम अभी पढ़ रहे होंगे वो सारी की सारी जो है टीसीपी के लिए ही, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम को करने से पहले मैं एक एप्लीकेशन ओपन कर रही हूँ अपने पास, ठीक है, वीएस के अंदर, ताकि आपको दिखा दूं कि किस तरीके से आपने पोल का मेथड जो है अपने पास चलाना है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अच्छा, इसके लिए भी आपके पास सर्वर भी चाहिए होगा पोल के मेथड के लिए, और आपके पास क्लाइंट भी चाहिए होगा इस काम को करने के लिए, ठीक है। तो सर्वर का कोड आपके पास इसके अंदर डेफिनेटली गिवन है। क्लाइंट का कोड कैसे करना है वो मैं भी आपको जब हम इसकी एप्लीकेशन रन करेंगे तो मैं आपको डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, पहले हम इसका कोड पे आ जाते हैं कि कोड किस तरह से चलेगा, तब तक वीएस के अंदर वो एप्लीकेशन भी ओपन हो जाएंगी मेरी। हम यहाँ पे इस काम को करने के लिए अपने पास कंसोल यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंसोल बेस्ड आपके पास एप्लीकेशन रन करके दिखाएंगे। आप चाहे तो विनफॉर्म के अंदर भी ये काम करके चेक कर सकते हैं, बट मैनुअल के और बुक के अंदर आपके पास प्रिफर किया जाता है कि इस एग्जाम्पल को हम जो है अपने पास कंसोल बेस्ड का परफॉर्म कर, इसलिए हम इसे कंसोल बेस्ड ही यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने अपने पास बफर साइज डिफाइन कर दिया है मेन के मेथड के अंदर, और एक वेरिएबल बना लिया है रिसीव टैग का। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आपने आईपी एंड पॉइंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर आईपी आपने एनी डिफाइन कर दी, क्योंकि ये सर्वर साइड का कोड है। सर्वर साइड पे हम 0.0.0 ले लेते हैं और एनी की मदद से, और यहाँ पे आपके पास पोर्ट डिफाइन हो गई 9050।
यहाँ पे हमने कहा सॉकेट की क्लास का ऑब्जेक्ट है, सॉकेट को बाइंड किया, लिसन किया और एक मैसेज शो करवा दिया वेटिंग फॉर अ क्लाइंट। यहाँ पे आपके पास एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है और एक वैल्यू ले ली आई की। वाइल अगर बस ट्रू होता है तो आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा और आपके पास मैसेज शो होगा पोलिंग एक्सेप्ट। पोलिंग बेसिकली आपके पास वेटिंग स्टेट होगी कि आपके पास वेट करता रहेगा, कितना वेट करेगा। ये रहा पोल का मेथड। इसके अंदर आपने डिफाइन कर देना है कि आपने पोल के अंदर कितना टाइम वेट करवाना है और कौन सा मोड आपने चूज करना है। ये सर्वर साइड है। सर्वर साइड के लिए हमने डिसाइड किया कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ रीड करेंगे मेथड को, ठीक है, राइट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अपने सेलेक्ट मोड डिफाइन कर दिया कि सेलेक्ट मोड मेरे पास क्या है, रीड है। इफ रिजल्ट, ठीक है, अगर मेरे पास रिजल्ट आता है तो उसका आपने क्या कर देना है, कोड को ट्रू होता है तो ब्रेक, अदरवाइज आपके पास सॉकेट की क्लाइंट के अंदर एक्सेप्ट का मेथड लगा हुआ है, रिमोट एंड पॉइंट बनाया और कनेक्टेड आपने कर लिया पोर्ट से और लिखा हुआ क्या आ जाएगा, वेलकम टू द सर्वर। और वही वाली ये वाला कोड तो आपने पहले लास्ट टाइम आपके पास यूज किया होता क्लाइंट डॉट सेंड का, जिसका डेटा, डेटा की लेंथ और फ्लैग आपके पास नन जा रहे होते हैं। मेथड के अंदर पैरामीटर्स कौन कौन से पास होते हैं ये आपको याद होना जरूरी है, अदरवाइज फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है अगर आपके पास ये याद नहीं होगा तो। इफ आई इक्वल टू 0 होता है तो आपने क्या करना है, पोलिंग फॉर रिसीव, ठीक है। आपने ऊपर क्या चलाया था मेथड, पोलिंग फॉर एक्सेप्ट। जब मेरे पास क्लाइंट आ रहे होंगे तो उनसे कनेक्शन एक्सेप्ट हो रहा होगा, और जब मैं अपने पास मैसेजेस सेंड कर रही होंगी तो पोलिंग फॉर रिसीव लिखा हुआ आएगा। 30 मिली सेकेंड आपने इसका टाइम रखा है और मोड ऑफ सिलेक्शन आपके पास रीड ही है। और यहाँ पे आपने अपने पास चेक कर लिया, अगर रिसीव की वैल्यू 0 है तो ब्रेक, अदरवाइज आपने पास इसको डेटा जो है वो डायरेक्टली सेंड करके प्रिंट करवा सकते हैं। आखिर में आपने अपने पास डिस्कनेक्ट कर देना है जब आपके पास सारे क्लाइंट्स खत्म हो जाएंगे। जब अपने पास क्लाइंट्स रिमूव कर दूंगी तो आपके पास यहाँ पे नेटवर्क को भी क्लोज करना है और क्लाइंट कहेंगे सॉकेट को भी आपने अपना क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपके पास इस एग्जाम्पल के अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी लिखी हुई है बाइंड और डिसीजन वगैरह की। आपको अगर कोई कहता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पोल का नॉन ब्लॉकिंग मेथड डिफाइन करना है तो आप सिर्फ चाहे तो ये वाइल की जो लॉजिक है पेपर के लिए आप उसमें सिर्फ ये लॉजिक भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ स्पेसिफाई कर दीजिए कि लॉजिक डिफाइन करनी है। वाइल अगर आपके पास यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है, ठीक है, ये पूरा डिफाइन किया हुआ है कि लूप का मेथड, लूप क्या कर रहा है, पोल का मेथड क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपके पास ना टीसीपी के जो पोल मेथड का सर्वर दिया हुआ है इसमें कोई क्लाइंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्लाइंट का कोड गिवन नहीं, आउटपुट गिवन है और फिर यहाँ से आपके पास सेलेक्ट का मेथड आ रहा है। तो इसके क्लाइंट के लिए हमने क्या किया कि हमने कोई प्रीवियस एग्जाम्पल, ये जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी या प्रीवियस हमने पढ़ी हुई है चैप्टर 5 के अंदर टीसीपी क्लाइंट प्रोग्राम, तो वहां से हमने अपने पास एक क्लाइंट का कोड उठा लिया। हमने क्या किया यहाँ पे कि आपने टीसीपी चैप्टर नंबर 5 की बात करी, टीसीपी की एग्जाम्पल ली, एग्जाम्पल 5.2 फॉर क्लाइंट, और यहाँ पे आपने अपने पास एक सर्वर का कोड भी चलाना होगा, ठीक है। तो सर्वर के लिए आप अपने पास कोई भी कोड रन कर सकते हैं, लाइक आपने पास सर्वर का जो कोड पोल वाला है वो चला लें, और साथ में अपने पास टीसीपी जो क्लाइंट है, क्लाइंट के लिए मैं बता रही हूँ कि आपके पास आप जो है वो चला सकते हैं अपने पास 5.2 एग्जाम्पल, और सर्वर का कोड तो आपके पास मैनुअल में गिवन है। ये मेरे पास एग्जाम्पल 8.4 सर्वर के लिए है, ठीक है, सर्वर का कोड आपके पास वही वाला है जो आपके मैनुअल के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये क्लाइंट का कोड आपके पास है, ठीक है, क्लाइंट का कोड वही वाला है जो आपके पास एग्जाम्पल 5.2 वाला प्रीवियस कोड है। तो इसको तो डेफिनेटली हमें समझने की जरूरत नहीं कि हम ये पहले भी कर चुके हैं एग्जाम्पल्स परफॉर्म। अब मैं इसको रन करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने अपने पास सर्वर को स्टार्ट करना है कि सर्वर में अगर हम काम कर रहे हैं तो किस तरीके से मेरा सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जब हम सर्वर रन करेंगे अपने पास, तो सर्वर रन करने के बाद के ऊपर आपके पास ना एक मैसेज शो होना चाहिए कि वेटिंग फॉर अ क्लाइंट या इस टाइप का कोई भी। तो सबसे पहले सर्वर पे आ जाए, स्टार्ट करते हैं सर्वर। अच्छा यहाँ पे अगर सर्वर शो हो रहा हो तो लिखा हुआ आ रहा होगा वेटिंग फॉर अ क्लाइंट और पोलिंग एक्सेप्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपके पास जो है सेकंड्स के हिसाब से मैसेजेस जो है चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं अपने पास जो है क्लाइंट साइड को रन करना चाहती हूँ, ठीक है। अब हम अपने पास यहाँ पे आएंगे और अपना क्लाइंट को रन करेंगे। जब हम क्लाइंट साइड रन कर रहे होंगे तो मेरे पास
जो है यहाँ पे क्लाइंट साइड पे कोई भी चीज अभी यहाँ पे लिखी हुई शो नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने पास सर्वर साइड पे देखें तो सर्वर साइड पे भी कोई मैसेज शो नहीं हो रहा। हम यहाँ से एक मैसेज पास करते हैं अपने पास क्लाइंट को। लेट सपोज के मैं यहाँ पे से हेलो लिखूं या अपने पास कोई मैसेज और भेज सकूं, ठीक है। तो अपने पास उस मैसेज को भेजने के लिए क्या करना होगा वो भी हम इसमें रन करके पूरा कंप्लीट दोनों साइड से चला के बताते हैं। उससे पहले जरा एक नजर बुक पे आ जाए। अच्छा, बुक आपके पास शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ क्या, यू कैन टेस्ट दिस प्रोग्राम बाय रनिंग इट फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट, वॉच इट पोल एंड वेटिंग फॉर अ क्लाइंट कनेक्शन, ठीक है। क्लाइंट कनेक्शन के लिए वो वेट कर रहा था। आइदर इट इज आइदर द सिंपल टीसीपी प्रोग्राम, ठीक है, क्लाइंट प्रोग्राम जो है हमने वहां से उठा लिया, और द फैंसी टीसीपी क्लाइंट प्रोग्राम क्रिएटेड अर्लियर इन दिस चैप्टर। आप चाहें तो इस प्रोग्राम चैप्टर के इनके 8.2 या 8.1 जो है क्लाइंट साइड एप्लीकेशन उसको भी यूज कर सकते हैं कनेक्ट टीसीपी सर्वर के लिए। हमारे पास बहुत ज्यादा इजी थी, वो हमने आती थी पढ़ी हुई थी, तो इसलिए हमने उसको यूज कर लिया। आफ्टर रनिंग टीसीपी पोल सर्वर फॉर अ फ्यू सेकेंड स्टार्ट द क्लाइंट, ठीक है। आप जब स्टार्ट करते हैं सर्वर स्टार्ट करने के बाद क्लाइंट को प्रोग्राम टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन, वंस द कनेक्शन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट poll return a true value to the program continues and sending a welcome banner to the client and then entering another loop to retrieve data। अच्छा, फिर आपके पास एक वेलकम का मैसेज शो होना चाहिए कि वेलकम टू द सर्वर, या वेलकम इस टाइप का कोई मैसेज आपके पास यहाँ पे वो शो कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आपके पास, इसको रन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको रन करने के लिए मेरे पास एक सर्वर चल रहा है जिसके अंदर आपके पास लिखा हुआ होगा कि आपके पास पोलिंग स्टेट एक्टिविटी 1 है या पोलिंग स्टेट वेटिंग है या कुछ भी आपके पास आप जो शो करवा रहे हैं, ठीक है। और जब हम क्लाइंट चलाएंगे तो क्लाइंट के अंदर भी यही चीज होनी चाहिए कि जब क्लाइंट रन हो तो सर्वर के ऊपर उसका रिस्पॉन्स शो होना नजर आए। तो इसको रन करने से पहले हम अपनी क्लास पे थोड़ी देर का, एक मिनट, लेट मी रन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट, कि पहले इसको रन कर लेते हैं और फिर हम आगे देखेंगे इसमें क्या करना है आपको। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपने पास सर्वर को रन करके दिखा रहे हैं कि लेट, यहाँ पे आपके पास मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये मेरे पास सर्वर वाली स्क्रीन है जिसके अंदर मुझे शो हो रहा है कि वेटिंग फॉर द क्लाइंट वन एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कनेक्टेड विद दिस, इट मीन्स कि यहाँ पे मेरा एक्सेप्ट 10 के बाद जो है पोलिंग एक्सेप्ट 10 के बाद मेरा क्लाइंट चल गया, मैंने रन की क्लाइंट एप्लीकेशन। और जब क्लाइंट एप्लीकेशन मैंने रन की तो मेरे पास लिखा हुआ क्या था, वेलकम टू माई टेस्ट सर्वर, ठीक है। अब अगर इस टेस्ट सर्वर के नीचे मैं यहाँ पे एक मैसेज भेजती हूँ हेलो का, ठीक है। हेलो का मैसेज भेज के मैंने एंटर किया, तो जैसे ही हेलो का मैसेज मैं एंटर करूंगी आपके पास जो सर्वर साइट है वहां पे भी देखिए मैसेजेस लिखा हुआ आ रहा होगा हेलो, ठीक है। तो जो भी मैसेज हम सेंड करते रहेंगे, पोलिंग स्टेट याद रखिएगा हमेशा एक्टिव रहती है, नॉन ब्लॉकिंग स्टेट है। तो आपके पास अगर मैसेजेस रिसीव लेट भी हो रहे हैं या लेट सेंड हो रहे हैं क्लाइंट साइड से, तो भी क्लाइंट आपका जो है वो सर्वर साइड जो है आपकी आइडल या ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं जा रही होगी, ठीक है। वेलकम टू एनपी क्लास, ठीक है, एंटर कर दिया आपने। अब जाके आप दोबारा से चेक करेंगे अपने क्लाइंट साइट को, तो क्लाइंट साइट के ऊपर आपके पास यहाँ पे एक और मैसेज रिसीव हो गया है खुद से, वेलकम टू एनपी क्लास। यहाँ पे ये मैसेज मेरे पास रिपीट हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने कितने डिले से हम मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, बट डिले से मैसेज सेंड करने के बावजूद मेरे पास जो मेथड है पोलिंग का वो नॉन ब्लॉकिंग स्टेट में है, वो ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आईपी और पोर्ट भी आपने डिफाइन करी हुई है, कौन सी आईपी से आपने पोर्ट कनेक्ट करी हुई है। पहले आपने एक हेलो का मैसेज भेजा था 14 मिली सेकंड के बाद, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक मैसेज आ गया एनपी क्लास वेलकम का। इसी तरीके से आप और चाहें तो अपने पास मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो सेकंड मेथड आता है यहाँ पे, वो आता है आपके पास सेलेक्ट का मेथड।
सेलेक्ट का मेथड आपके पास क्या काम करता है, अब हम वो देख लेते हैं। पोल का एक मेथड है और दूसरा सेलेक्ट का मेथड है, ठीक है। Just wait a minute. अच्छा, यहाँ पे आपके पास अनलाइक एक्सेप्ट एंड रिसीव मेथड, द कनेक्ट मेथड जस्ट टू बी स्टार्टेड बिफोर द पोल, ठीक है। जिस तरह से हम एक्सेप्ट और रिसीव मेथड यूज कर रहे होते थे, इसी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट का मेथड है, ठीक है। कनेक्ट का मेथड चलाने से पहले चलता है एज कम्पेयर टू द पोल मेथड। Therefore, to ensure that the socket will not block, you must manually use the non-blocking socket option. मैनुअली भी यूज कर सकते हैं, हाँ अपने पास जो है पहले यूज किए हुए थे, या हम चाहें तो ये ऑटो वाला मेथड भी अपने पास यूज कर सकते हैं, ठीक है। द सेलेक्ट मेथड, यहाँ से आपके पास जो है सेलेक्ट मेथड स्टार्ट हो रहा है कि इस सेलेक्ट मेथड के अंदर आपने क्या काम परफॉर्म करना है। द सेलेक्ट मेथड इज ऑफ द सॉकेट क्लास पोल वन और मोर सॉकेट फॉर ब्लॉकिंग फंक्शन। पोल के अंदर हमारे पास एक क्लाइंट था और एक सर्वर था। इसी तरीके से अगर हम सॉकेट की सेलेक्ट के मेथड की बात करते हैं, तो सेलेक्ट के मेथड के अंदर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास डेफिनेटली इट्स एन ऑप्शनल कि आप कंसोल पे का बना ले मल्टीपल क्लाइंट्स, यानी कि मल्टीपल एप्लीकेशन क्रिएट करके, या फिर आप अपने पास इसको चाहें तो विन फॉर्म पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वन और मोर सॉकेट फॉर ब्लॉकिंग फंक्शन, एज ब्लॉक सॉकेट बिकम्स अवेलेबल फॉर रीडिंग और राइटिंग, द सेलेक्ट मेथड कैन बी डिटरमाइंड। अच्छा, ये इसको हम यहीं पे ऑफ कर रहे हैं, दूसरी मीटिंग में स्टार्ट करके उसमें बाकी जो है इस मेथड का पूरा ओवरव्यू करवा रही हूँ।